स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को ये एक टेबल दिया हुआ है, इसी को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि कैसे हमने इसको प्लॉट किया है, ठीक है। एंड नीचे इसका सॉल्यूशन है। अब जो इसका सॉल्यूशन है उसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि सर ये कैसे आया या वो कैसे आया। आप अपने स्कूल में भी पूछेंगे या आप किसी बुक में भी देख लेंगे, आपको एज इट इज इसको याद करके जाना है, ठीक है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेनी है। हमारे को रेफरेंस के लिए 9 वोल्ट, ये 9 वोल्ट की लाइन हमें एक ये ड्रॉ करनी है, एक 5 वोल्ट की लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके साथ आई के लिए हम एक 1.4 वाली लाइन और एक 2.65 वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। V आएगा 4 वोल्ट, I आएगा 1.25 वोल्ट। फॉर्मूला हम लगाएंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I, और 3.2 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, एक जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये CTM है। CTM मतलब कमिट टू द मेमोरी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक जितना बनता था वो मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर 9 वोल्ट ही क्यों लिया, 5 वोल्ट ही क्यों लिया, टेबल में तो ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ, तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। आप इसमें कुछ भी वैल्यूज डालेंगे उसका आंसर 3.2 ओम्स ही निकलेगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाइट इजी। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको नहीं करा रहा हूं, हमारे सिर्फ सीधा क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है। क्वेश्चन में लिखा है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रेजिस्टर। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टर है वो हमें सीरीज में कनेक्ट करने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा 0.2, एंड सबसे लास्ट में कौन सा आएगा 12। यानी कि जो करंट पास होएगा वो 0.2 में सबसे पहले जाएगा, और 0.2 सॉरी एंड जो 12 ओम है उससे सबसे लास्ट में जाएगा। एंड हमें पता है कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट जो है वो चेंज नहीं होता, वो एकदम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो वोल्टेज हमारे को 9 वोल्ट दी गई है। अब हमें निकालना क्या है करंट यानी कि अगर हम किसी भी पोर्शन से निकालेंगे तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अब ये सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको हम प्लस कर देंगे। हमारा आंसर आएगा 13.4 ओम, एंड हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बच्चे मेनली क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर 12 ओम लिखा था तो सिर्फ 12 ओम पे ही क्यों नहीं किया हमने ये सारे के सारे क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि आप सीरीज में हैं। अगर आपसे पैरेलल में पूछा होता तो आपको इन सब को करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, हर एक रेजिस्टर को अपना करंट मिल रहा होता है, तो हम उस एक ही को लेते हैं। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें तो सारे के सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको एक ही करंट मिल रहा होता है, उनको अलग अलग करंट नहीं मिल रहा होता। इस वजह से हमको सभी को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। याद रखना है सीरीज में रेजिस्टेंस को हम प्लस करेंगे, लेकिन अगर पैरेलल की बात आई तो वो हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। यानी कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है, वो सर्किट की जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, जो उस सर्किट का करंट है वो है 5 एम्पियर, और हमारे से पूछा है कि 176 ओम्स के कितने रेजिस्टर्स हम उस सर्किट में लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 10 20 कितने लगा सकते हैं 176 ओम के रेजिस्टर्स उस सर्किट में, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने गिवन लिख लिए, ठीक है। सो गिवन हमारे सारे के सारे क्लियर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है कि वो कितने हैं, तो हमने उसको x लेट कर लिया। सिंस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयरफॉर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन 176। जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हम इस तरीके से लेते हैं 1 अपॉन RP, कितने नंबर है x, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारी 1 अपॉन R1 होता है ना, जैसे, तो हमने क्या कर दिया इसको 1 अपॉन 176। जब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये जो x है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये जो RP है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
ठीक है। सो आरपी जो है मतलब वैसे क्या आता है, ये आता है हमारे पास x अपॉन 176, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू x अपॉन 176। सो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 176 अपॉन x। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आरपी, आरपी इज इक्वल टू v अपॉन आई। अब v की वैल्यू हमें दी हुई है 220 वोल्ट, लिख लिया हमने। I की वैल्यू हमें दी हुई है 5 एम्पियर, लिख लिया हमने, ठीक है। एंड RP की वैल्यू हमें पता है क्या है 176 अपॉन एक्स, हमने लिख दिया यहाँ पे 176 अपॉन एक्स। अब जब हम x को कैलकुलेट करेंगे तो x इधर चला जाएगा, 5 जो है वो 176 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 220 इधर आ जाएगा तो 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 220, x इज इक्वल टू 4। यानी कि 4 जो रेजिस्टर्स है 176 ओम्स के वो हम इस सर्किट में लगा सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination of the resistance of 9 ohm and 4 ohm, 6 ohm के रेजिस्टर्स है हमारे पास 3। हमें बताना है कि हमें उनको किस तरीके से लगाना है कि एक का रिजल्ट आए 9 ओम और दूसरे का रिजल्ट आए 4 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे और ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे आपका आंसर आएगा 9 ओम। एंड 4 ओम्स के लिए हमने क्या किया, इन तीनों को ही हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया है, सॉरी जो 4 ओम है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम एक सजेशन दे सकते हैं एग्जामिनर को कि अगर हम इन तीनों को पैरेलल में लगा दे तो हमारा आंसर जो है वो 2 ओम्स आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो 4 ओम लिखा हुआ है इसका आंसर निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए वी कैन नॉट ऑब्टेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अगर हम इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो भी आंसर 2 ओम्स ही आएगा। ये हम एग्जामिनर को सजेस्ट कर सकते हैं। Now the next question, question number 12. Several electrical bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel in each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? ये वाला सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन छोड़ के जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो किया है। उसमें 176 ओम रेजिस्टेंस थी, उसमें पूछा था कि कितने हमारे को रेजिस्टर्स लगाने हैं, उसका आंसर आया था हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या कर देना है, यहाँ पे हमें सेम प्लेसमेंट करनी है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 10 वॉट की पावर दी हुई है एंड 220 वोल्ट की हमें दी हुई है वोल्टेज। हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, हमें ये निकालना है। वहां पे हमें दिया हुआ था कि 176 ओम्स के कितने रेजिस्टर निकालें, ठीक है। यहां पे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमारे पास कितने ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि हमें इस सर्किट में कितने रेजिस्टर्स लगाने हैं और कितने एम्पियर्स के लगाने हैं, ठीक है, सॉरी कितने ओम्स के लगाने हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमें कितने ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर हमारे को फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। 220 डिवाइडेड बाय 10, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 वॉट। आपके पास आंसर क्या आया, 4840। अब इसके बाद आपने सिंपल वही मेथड्स करने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब आप वही लिखोगे, सिंस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयरफॉर 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन 4840। आरपी जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आरपी, आरपी इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आरपी की वैल्यू 4480x लिख दिया, बाई एक्स लिख दिया हमने। V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 4840 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 220 एंड योर आंसर विल नॉट बी 4, योर आंसर विल बी 110, ठीक है। तो हम 110 रेजिस्टर्स लगा सकते हैं 4840 ओम्स के इस सर्किट में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।
Now the next question is quite easy. A hot plate of electric oven connected to a 220 volt line has two resistances, coil A and coil B, each of 24 ohm resistance. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ओवन है और उसमें दो कॉइल्स लगी हुई हैं. एक कॉइल एंड जो दोनों ही कॉइल्स हैं उनका इंडिविजुअली जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम्स है. यानी कि कॉइल ए का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम्स एंड कॉइल बी का रेजिस्टेंस भी 24 ओम्स. और ये जो इलेक्ट्रिक ओवन है ये हमारा चलता है 220 वोल्ट लाइन पे. हमें बताना है कि अगर हम सेपरेटली यूज करें किसी एक कॉइल को, या तो ए को या फिर बी को, सेपरेटली किसी भी एक को, ठीक है, तो हमारा करंट क्या आएगा. अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमारा करंट क्या आएगा, और अगर हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा. तो यहां पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे. अब आंसर में आप क्या करोगे, आंसर में आप एक ही फॉर्मूला लगाओगे 3 बार. ये वाला केस वो है जिसमें हमने या तो ए लिया या फिर बी लिया, ठीक है. तो V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से I इज इक्वल टू V अपॉन आर. आर की वैल्यू ली हमने 24 क्योंकि हमने एक ही कॉइल ली है. हमारा आंसर ये आ गया. सेकेंड केस में हमने ए और बी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 24 प्लस 24 रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 48 ओम्स. यहां पे हमने 48 ओम्स पुट किया, हमारा आंसर आया 4.58 एम्पियर. थर्ड केस में हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है 24 एंड 24 ओम रेजिस्टेंस को, यानी कि ए एंड बी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया. हमारा आरपी कितना आ गया 12 ओम्स. इसको हमने आई की वैल्यू में डाला और हमारा आंसर आया 18.3 एम्पियर. सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको मैंने इस वीडियो तक बताया है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.